हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के इम्पोर्टेंट लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ने वाले हैं। यह समरी बाइलिंगुअल होने वाला है। यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है समरी। चलिए शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम जॉन डन है, जिनकी जन्म 22 जनवरी 1572 को यूनाइटेड किंगडम में होती है और उनकी मृत्यु जो है 31 मार्च 1631 ईस्वी में लंदन में हो जाती है। अब चलिए हम जॉन डन के क्रिएशन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉन डन के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के इम्पोर्टेंट समरी के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट मीन्स होता है सबसे प्यारी। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत। सेपरेटिंग मीन्स होता है पृथक करना या अलग करना। मेटाफिजिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल मीन्स भी आध्यात्मिक होता है। स्ट्रेंथनेस मीन्स होता है मजबूत। परमानेंट मीन्स होता है अस्थाई। प्रोमिसेज मीन्स होता है वादे। डिफिकल्टीज मीन्स होता है कठिनाइयाँ। कंक्लूड्स मीन्स होता है समापन करना। अब चलिए हम समरी जो है, यह समरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का समरी जो है यह बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम इंग्लिश और हिंदी को एक्सप्रेस करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यह बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वंडरफुल लव लिरिक रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक संवाद के रूप में लिखा गया एक अद्भुत प्रेम गीत है। बिटवीन द पोएट एंड हिज बिलव्ड इट हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। कवि और उसकी प्रेमिका के बीच की कहानी, इसकी रचना जॉन डन ने की है। द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। कविता के आध्यात्मिक स्कूल के नेता और संस्थापक। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द नेचर एंड पावर ऑफ ट्रू लव। इस कविता में कवि सच्चे प्रेम की प्रकृति और शक्ति को व्यक्त करता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट गिव्स द रीजन्स ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड। कविता के आरंभ में कवि अपनी प्रेमिका से अलग होने के कारण बताता है। He says that he is not going away from his beloved. उनका कहना है कि वह अपनी प्रियतमा, जो उनकी बिलव्ड है, जो उनकी महबूबा है, से दूर नहीं जा रहे हैं। Because he is tired of her or he hopes to find a better love for him. क्योंकि वह उसके थक गया है या वह अपने लिए एक बेहतर प्रेमी ढूंढने की उम्मीद कर रहा है। द पोएट थिंक्स दैट डेथ विल पार्ट देम फ्रॉम ईच अदर वन डे। कभी सोचता है कि मृत्यु एक दिन उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगी। सो द पोएट वांट्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर। इसलिए कभी उससे अलग होना चाहता है। द पोएम्स assures that his beloved to come back just as the sun comes back every day. कविता उसकी प्रेमिका को वापस आने का आश्वासन देती है जैसे सूरज हर रोज वापस आता है। He promises her that his return will faster than the sun. वह उससे वादा करता है
कि उसकी वापसी सूर्य से भी तेज होगी। Again the poet defines the nature and power of true love. एक बार फिर कवि सच्चे प्रेम की प्रकृति और शक्ति को परिभाषित करता है। He says that true love strengthens our power to face the problems and difficulties of life. उनका कहना है कि सच्चा प्यार जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने की हमारी शक्ति को मजबूत करता है। द पोएट फर्दर सेज दैट वेन ही बिलव्ड सिंग्स, कवि आगे कहता है कि जब वह प्रिय संकेत करता है, शी सिंग्स हिज सोल अवे एंड वेन शी वीप्स हिज लाइफ ब्लड डिकेज बाय डूइंग, वह उसकी आत्मा को नष्ट कर देती है और जब वह रोती है तो उसका जीवन रक्त नष्ट हो जाता है। सो ही वेस्ट्स हर ओन लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ द पोएट, इसलिए वह अपना जीवन बर्बाद करने के साथ साथ कवि का जीवन भी बर्बाद कर देता है। एट द लास्ट पोएट concludes his view that true love means to live for each other. अंत में कवि ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सच्चे प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के लिए जीना। It is the union of two souls, so there is no question of permanent separations. यह दो आत्माओं का मिलन है, इसलिए अस्थायी अलगाव का कोई सवाल नहीं। तो आज हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के समरी पढ़ा और यह समरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम लोगों ने बाइलिंगुअल इसे पढ़ा और जाना। इस तरह के वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।